से दक्षिण को जाते, पूरब से पश्चिम को जाते, घूम घाम जब घर को आते मम्मी को एक बात बताते, मम्मी देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अरे नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अब ये कोई होम लोन का विज्ञापन नहीं है, चंदा मामा दूर के। शाम को 6 बजते गोधुली की बेला में जब धूल उड़ाती गाय ढक लेती थी सूरज को और धूल में लिपटे बच्चे पहुंचते थे घर को, उसी समय नानी, अरे जी हाँ नानी, एक हाथ में ऊन का गोला और दूसरे हाथ में सिलाई लिए बैठ जाती थी बच्चों के झुंड में। अरे बच्चों कैसे हो तुम सब? बढ़िया। अरे आज राजू नहीं आया क्या? खैर जाने दो, तो एक बार की बात है। और इस तरह नानी डालती थी एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे, और इन्हीं फंदों और कहानियों में उलझकर रह जाते थे मोहल्ले के सारे बच्चे। पर आज न फंदे हैं और ना ही कहानी, और बच्चे भी इकट्ठा कहाँ होते हैं? वो तो सारे के सारे बैठे हैं अपने एक हाथ में अंदर चिप्स का पैकेट लिए टीवी के सामने। पिछले 200 सालों में नहीं पकड़ पाई एक बिल्ली एक छोटा सा चूहा। नाम के कोई भी दोस्त मेरे बचपन में? तो ये सब आए कहां से? जहां से आया है आपका प्रोडक्ट की चाचा, आपके 20 रुपए किलो आलू को 200 रुपए किलो में बेचने वाला बन गया क्या? अरे भाड़ में जाए ऐसा अंकल और भाड़ में जाए ऐसी कहानियां। कहानियां तो नानी सुनाया करती थी। अरे जो वो कहती थी एक बहुत बड़ा घना जंगल, तो कहानी जाती थी कान में, कान से दिमाग में, और दिमाग की कल्पना शक्ति बनाती थी अपना एक जंगल, जो कि राजू की कल्पना शक्ति के बनाए जंगल से बिल्कुल अलग होता था। अरे नहीं था चांद हमारे लिए आपकी तरह पृथ्वी का एक क्षुद्र उपग्रह, नहीं था प्रकाश हमारे लिए बहुत दूर, वो तो थी सिर्फ एक गेंद, एक बहुत बड़ी सफेद गेंद, जहां बैठी एक बुढ़िया आज भी चरखा काट रही है। और उसी समय राजू के चांद पर बैठी एक और बुढ़िया रुई दुलक रही थी, मानो जैसे कोई वो गद्दा बना रही थी। साले राजू को गद्दे से बड़ा प्यार था, हर रात गीला जो करना होता था। तो इस तरह कहानी जाती है कान में, कान से दिमाग में, और दिमाग की कल्पना शक्ति बनाती है अपना एक जंगल, अपना एक पहाड़, अपनी एक नदी, अपनी एक कली, अपना एक तितली और अपना एक घना जंगल। लेकिन आज कहानी बच्चों के कानों की बजाय सीधा जाती है बच्चों की आंखों में और कर देती है अंधा, और इस तरह हो जाती है हत्या, कल्पना शक्ति की हत्या। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आलोचकों, समालोचकों, कहानीकारों, कवियों, अरे सृजनों, मेरा मतलब है चित्रकारों और पत्रकारों, आप तो पढ़ ही चुके होंगे मैक्सिम गॉर्की, ऑन्टोन चेखव, शाद दसल मंटो, गईधर मोपासा, मोहन राकेश और हरिशंकर परसाई से लेकर चंदन पांडे तक की सारी कहानियां। पर सच बताइएगा, सच बताइएगा, क्या याद है आपको आपके बचपन में सुनी वो सारी बाल कथाएं? नहीं ना, इसीलिए तो आप अपने बच्चे के हेडेक को उठा के धर देते हैं टीवी के सामने, ताकि बड़ा होकर वो रियलिटी शो में आपका नाम ऊंचा कर सके।
वाह भाई वाह, बाप ने मारी मैंड की और लौंडा तीरंदाज। तो इसी तरह कहते हैं कि कहानी की अपनी एक गति होती है, अपनी एक स्पीड होती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, हम आपको सुनाते हैं कहानी। जी हाँ, कहानी जिसका नाम है हाँ। तो मेरे प्यारे दर्शकों, तो जनहित में जारी हम आपको सुनाते हैं एक कथा। आपका विडंगी चाचा पड़ता है सब पे भारी। रोते को हंसा दूं, सोते को खिला दूं, भूखे को खिला दूं, अरे हंसते को रुला दूं, सबको अपनी कहानी डकैत चूहे सुना दूं। तो इस कहानी का पहला चरित्र है एक साधु, एक सच्चा साधु, यानी कि बाबा। अरे घबराइए नहीं, ये ऐसे वैसे बाबा नहीं, ये बाबा आज की पीढ़ी के नहीं, पुरानी पीढ़ी के हैं। इस बाबा से मिलने के लिए ना ही आपको लाइन में लगना होगा, ना ही चेक कटवाने होंगे, और ना ही बाबा की पुरजोर तारीफ करनी होगी। लेकिन औपचारिकता के चलते इस साधु के लिए गीत तो गा ही सकते हैं। बहुतक देखे पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना, बहुतक देखे पीर ओलिया पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबर बतलावे उन्हों खुदा न जाना। साधु देखो जग बौराना, साधु देखो जग बौराना। साची कहो तो मारन दावे, साची कहो तो मारन दावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। साधु देखो जग बौराना, साधु देखो जग बौराना। आपस में दो लड़े मरत है, आपस में दो लड़े मरत है, मरम कोई नहीं जाना। माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक अनुमाना। साधु देखो जग बौराना, साधु देखो जग बौराना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से। अरे इतना घना जंगल जहां लगे थे लंबे लंबे शीशम के पेड़, क्योंकि वहां के फॉरेस्ट ऑफिसर की किसी भी लकड़ी के ठेकेदार से सेटिंग नहीं थी। और उस जंगल में इतने लंबे पेड़ होने के बावजूद सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए लेती थी पूरा एक पहर। और वहीं रहता था ये सच्चा साधु, सफेद लहराती गाड़ी, कांधे तक लहराते बाल, उसके जनियों और ऊर्जा से भरे नेत्र। रात भर रहता था लीन अपनी साधना में वो सच्चा साधु। और सुबह होते ही 10 में से किसी भी एक दिशा वो चल देता था। लेकिन साधु की एक खास बात और थी, अब चाहे कोई भी दिशा वो चलता केवल 200 कदम। एक हाथ में भिक्षा पात्र और दूसरे में अपना कमंडल बंद कर निचोड़ देकर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता था एक एक कदम, ताकि राह के कीड़े मकोड़ों को ना हो कोई भी नुकसान। और उसका धार्मिक चिंतन भी अजीब था, कहता था हाँ, गद्दार है गद्दार, वो शख्स अरे गद्दार जो लाम करोड़ों भूखों को, अनपढ़ मजदूरों नंगों को पाए में इल्म करता है और हवस का मारा फिरता है। झोला बस अपना भरता है अब भूल के उन मजलूमों को, जो ताने चादर सोता है वो शख्स अरे गद्दार, गद्दार है गद्दार। इस तरह अपना 200वां कदम रखते ही साधु 3 बार कहता था, भगवती मां भिक्षाम दे, भगवती मां भिक्षाम दे, भगवती मां भिक्षाम दे। और सामने से कुछ जवाब ना मिलने पर सीधे लौट जाता था उल्टे पांव और हो जाता था लीन अपनी साधना में वो सच्चा साधु। ओम नमः शिवाय।
और बढ़ा लिया अपना 200वां कदम। अब साधु की ख्याति इतनी थी कि उसे 2 आवाज लगाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी थी। तो उसने आंखें खोलकर देखा, सामने थी झोपड़ी, एक जर्जर झोपड़ी। अरे इतनी जर्जर कि अगर हवा चले तो पत्तों की तरह दीवारें रुकती थी। दरिद्रता जितनी थी बाहर, उससे कई अधिक थी अंदर। झोपड़ी से भी जर्जर एक बूढ़ा, इतना जर्जर जैसे हवा ने सैकड़ों हस्ताक्षर उसके चेहरे पर करके झुर्रियों से छुपा दी और उसकी एक अंधी बुढ़िया और अटारी पर रखी एक दो तीन चार सूखी रोटियां। अब इन दोनों के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आए 26 रुपया। जाने दीजिए, 26 नए पैसे भी नहीं थे। भारत सरकार तमाम तिकड़मों के बाद भी इन्हें गरीब रेखा के ऊपर नहीं ला पाई थी। दिन भर ये दोनों बात किया करते थे और रात को खाने के समय अंधी बनाती थी भात का एक पहाड़। जी सुनते हो? हाँ, खाना बन गया है। और बूढ़ा भी उस खाने में लगा देता था अपने वक्त और बंद कर आंखें मान लेता था उस भात का एक पहाड़ को बना चावल। अरे वाह, अब आप सवाल कर सकते हैं कि अटारी पर रखी भले ही 4 सूखी रोटियां होते हुए भी अब ये दोनों भूखे क्यों रहते थे? तो जवाब बहुत आसान है भाई साहब, अगर रोटियां खाते तो तुरंत मर जाते। अरे नहीं नहीं नहीं, उसमें जहर नहीं मिला था। दरअसल वो रोटियों से अधिक था उनके लिए कल के भोजन का आत्मविश्वास। जी हाँ, कल के भोजन का आत्मविश्वास जीने के लिए बहुत जरूरी हो चला है। अरे इसीलिए तो आप सब म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, होम लोन पॉलिसीज और यहाँ तक कि गोल्ड तक खरीद कर रखते हैं ताकि बुरा वक्त आने पर आप उन्हें रोटियों में बदल कर खा सके। अक्सर कल के लिए रोटियां जमा करने वाले भूल जाते हैं तो उनका ऐसा करने से कोई आज भूखा रहेगा। चलिए बहरहाल, तो जब साधु आवाज लगा रहा था उस समय बूढ़ा और अंधी दोनों झोपड़ी में दुबक कर बैठे सुन रहे थे और यहां साधु ने लगा दी अपनी तीसरी आवाज, भगवती मां भिक्षाम दे, भगवती मां भिक्षाम दे, भगवती मां भिक्षाम दे। अरे साधु, अरे माफी चाहते हैं साधु, माफी कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें महाराज। वो क्या है ना कि अंधी तो कब से कह रही थी कि आप बाहर खड़े। वो क्या है ना कि हमारे पास इतना धन भोजन नहीं है ना, तो इसीलिए हम बाहर नहीं हैं। अरे मैं भी क्या बके जा रहा हूँ। आप तो अंदर आई। घर में एक फूटा बर्तन तक नहीं था, सिर्फ एक बूढ़ा और एक अंधी रहते थे। फिर क्यों बुलाया साधु को अंदर? अरे आसन ग्रहण कीजिए ना महाराज। वो क्या है ना कि ये है तो अंधी, लेकिन झाड़ू ऐसे लगाती है कि हमें आसन और बिछोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बैठिए बैठिए महाराज। साधु ने आसन ग्रहण किया और मुस्कुराती बुढ़िया का चेहरा थम सा गया। अंधी आंखों से टटोलने लगी घर की संपूर्ण गृहस्थी। वो इकलौती परात, उन्हें मुस्कुराकर उसने किया वही। जी सुनते हो? हाँ, खाना बन गया। बूढ़े ने भी उस खाने में लगा दिया अपना स्वाद और उठाकर चावल का रेत का टीला धर दिया साधु के आगे। अरे
लीजिए लीजिए महाराज, जो जो भी हम गरीब कर सकते हैं बेहतर। अब हमारे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं। अब साधु तो पुरानी पीढ़ी का ठहरा, रेत भला कैसे खा सकता था? आज के लोगों की तरह समझदार तो था नहीं। रेत नहीं ये सोना है, बिना परमिट के ढोना। तो साधु अटक गया, माजरा समझ गया, बंद कर उज्जवल नेत्र, बोल पड़ा। हे ईश्वर, तेरी दुनिया के दो सबसे अच्छे और सच्चे अगर ये मानते हैं तो भर दे, तो भर दे, भर दे हाथ से इस रात। छक्कर खाया दोनों ने और घोड़े बेचकर सोए थे, लेकिन साधु की आंखों में नींद कहां थी? उसका अजीब सा चिंतन उसे सोने नहीं दे रहा था। आधी रात को बूढ़ा और अंधी के सोने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी, एक डरावनी सी आवाज। और उसने झोपड़ी से बाहर जाकर देखा तो चूहे, भेड़ों से भी ऊंची छलांग लगाने वाली चले आते थे, पत्थर रहे के अटारी पर रखी रोटियों पर आकर। कोई चूहा इतना ताकतवर कैसे हो सकता? इतने बड़े चूहे। माफ कर दीजिए महाराज, वो क्या है ना, इतने दिनों बाद भरपेट भोजन किया तो थोड़ी सी नींद आ गई। हम माफी चाहते हैं महाराज, हमसे भूल हो गई। अरे माफी किस बात की? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? आज तुम्हारा मांगा ईश्वर भी नहीं टाल सकता। अरे महाराज, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हम क्या मांगेंगे? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हाय अंधी, अंधी, मांग ले, तू अपनी आंखें मांग ले। अरे साधु जी बोल रहे हैं, तू मांग ले, अपनी आंखें मांग ले। हाँ, अब अंधी तो अंधी ठहरी, आंखें भला कैसे मांग सकती थी? अरे अब इस उम्र में कहाँ आंखें का क्या करूंगी मैं? अरे नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। अरे जब से ब्याह कर आई थी उस दिन एक तस्वीर बनाई थी तुम्हारी इन आंखों में। अब आंखें मिलते ही टूट न जाए तुम्हारी वो तस्वीर, जिसे मैं आज तक चाहती आई। हाँ? अरे तुम ही क्यों नहीं मांग लेते अपनी जवानी? हाँ? बुरा बिफड़ पड़ा, जवानी भला कैसे मांग सकता था? अरे क्या कह रही है बुढ़िया, तू भी ना। अरे हमें तो कुछ नहीं चाहिए बाबा, हम यही सोचकर जी लेंगे कि हमारे पास अटारी पर 4 रोटियां रखी है। अब जब तक हमारे पास कल का भोजन है, हम खुशी खुशी जितना जीवन है वो काट लेंगे। हमें तो कुछ नहीं चाहिए महाराज। अब साधु एक बात अच्छी तरह जानता था कि ये विचित्र से चूहे
अटारी पर रखी रोटियों पर अपना आक्रमण कर देते हैं। सो साधु ने कहा, मुझे उन चूहों का बिल दिखाओ। मुझे उन चूहों के बिल की ओर ले चलो। चूहों का बिल? जी 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 महाराज, जी महाराज। तो साधु, अंधी और बूढ़ा दोनों निकल पड़े चूहे के बिल की ओर। जैसा कि हर कहानी में अक्सर होता है, साधु अधूरी बात कहकर चला गया, लेकिन बूढ़े को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी थी। सो बूढ़े ने सोचा कि वो खोदेगा। और वह अंधी बची हुई रेत से बना रही थी सैकड़ों माउंट एवरेस्ट, लेकिन बूढ़ा रुका नहीं। पूरा एक दिन, फिर पूरी एक रात, फिर पूरा एक दिन, फिर पूरी एक रात, और वह अंधी रेत के बना रही थी सैकड़ों एवरेस्ट। इधर देख, अरे तू कैसे देखी? सोने का मटका, अरे इसका तो ढक्कन भी सोने का। अरे देखा है तूने कभी इतना सारा धन? अरे तू कैसे देखेगी, तू तो अंधी। अब समझ पा रहा हूँ कि तूने अपनी जिंदगी कैसे काटी। आदमी को अक्सर बुढ़ापे में ही लुगाई की वैल्यू समझ में आती है। रुक रुक, मैं कहता हूँ। सारा धन के दुष्परिणाम जानते ही बूढ़े ने यह तय किया कि वो मटके में एक छेद करेगा और लेके घूमेगा पूरे गांव की गलियों में, रात भर, दिन भर, फिर अगली रात को, लेकिन उससे हो सके धन का सही बंटवारा। फिर भी बचे रहे सिक्के, ढेर सारे सिक्के। तो बूढ़े ने यह तय किया कि वो सारे सिक्कों को रख लेगा।
लगी थी कि कोई भी चूहा इतना ताकतवर नहीं हो सकता जब तक कि उसके नीचे धन की ताकत ना हो। ये धन की ताकत अदने से चूहों को इतनी ताकत देती है कि वो कर देते हैं दूसरों की रोटियों पर आक्रमण और अदने से चूहे बन जाते हैं डकैत चूहे। झोपड़ी से उस दिन जो भागे थे आज फैल चुके हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका में सबसे ज्यादा और क्यूबा में सबसे कम। रोटियों से अब इनका पेट नहीं भरता। इन्हें चाहिए गरीबों और किसानों की जमीन खाने के लिए। निकाल सकते हैं किसी भी दिन वो आपको आपकी नौकरी से। हरे चला सकते हैं फुटपाथ पर सोए लोगों पर अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। एक चूहे ने तो हद कर दी। बना लिया एक नहीं दो नहीं बल्कि 250 बेडरूम का घर। उन्हीं का है ये जंगल, उन्हीं का है जंगल राज। शेर से भी ज्यादा ताकतवर हो चले ये डकैत चूहे और इनके खिलाफ बोलने वाले हर शख्स पर राष्ट्रीय अधिनियम का सुरक्षा लगा दिया जाएगा। तो आओ इन चूहों का शिकार करें और चले सामूहिक शिकार पर। विचारों की लड़ाई लड़ें और अपनी लड़ाई मच्छरदानी से बाहर होकर लड़ें। सूरज को बदनामी से बचाने के लिए हो सके तो रात भर खुद चले। तो आओ निकल जाए शिकार पर इन डकैत चूहों के।